द लाइफ स्ट्रगल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेलकम टू श्याम मॉनिटर। मेरा नाम है श्याम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के द्वारा न सिर्फ एक पहचान बनाई है बल्कि समाज के एक वर्ग को राह दिखाने का काम किया है। बाबा साहेब के नाम से पॉपुलर एक इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंट के लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे हैं। ये सभी मौका है कि इनकी लाइफ और इनके संघर्ष को डिटेल से जानने का। उनके काम से तो सभी लोग परिचित होते हैं, लेकिन जीवन में जितनी स्ट्रगल किया, आज के इस वीडियो में हम एक लीडर बनने से पहले के जीवन की सारी संघर्ष किए और एक दलित लीडर होने के बाद उनका विकास हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बर्थडे एंड अर्ली लाइफ। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो मध्य प्रदेश के महू के कैंट में स्थित थे। मध्य प्रदेश को प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। माँ भीमाबाई अपने बेटे को भीम के नाम से बुलाने का निर्णय लेती हैं। इनके नाम से, यानी कि जिन्होंने जन्म से पहले एक अंकल जो सन्यासी की ज़िंदगी जी रहे थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जन्म लेने वाली संतान एक दिन वर्ल्ड फेमस हासिल करेगी। राम जी और भीमाबाई के इससे पहले कई संतानें भी थी। उन्होंने भी भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया था। 2 साल के बाद राम जी आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और पूरी फैमिली डपोली के लिए मूव हो जाते थे। भीम को 5 वर्ष की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है, लेकिन पूरे परिवार के लिए राम जी को मिल रही छोटी सी पेंशन पर गुजारा करना पड़ता था। ऐसे में राम जी के दोस्त सतारा में जॉब ढूंढ लेते हैं तो परिवार एक बार फिर मूव करता है सतारा की ओर, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें ट्रेजिडी से गुजरना पड़ता है। भीमाबाई जो कुछ समय से बीमार चल रही थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भीम वो बच्चों का देखभाल करना शुरू कर देती है, जिम्मा ले लेती है। राम जी रामायण और महाभारत की स्टोरी अपने बच्चों को सुनाया करते थे। इनके लिए डिवोशनल सॉन्ग भी गाया करते थे। इससे भीम और उनके भाई बहन की होम लाइफ हैप्पी थी। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं कि भीमराव के लिए सब कुछ आसान रहा है। आइए देखते हैं आगे किस तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ा है भीमराव अंबेडकर जी को। फिर उम्र में ही भीम का दी फैमिली के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। स्कूल में उन्हें बाकी स्टूडेंटों से दूर एक अलग रूम में मैट पे बैठाया जाता था। ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं दिया जाता था जिससे अदर स्टूडेंट पानी पिया करते थे। भीम को यह समझ नहीं आता था कि उनके साथ यह गलत व्यवहार क्यों किया जाता था। एक बार उनमें और उनके बड़े भाई को गोरेगांव ट्रैवल करना था, जहां उनके फादर कैशियर का काम कर रहे थे। ये ट्रेन से उतरकर लंबे समय से स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। भीम और उनके भाई काफ़ी वेल ड्रेस और क्लीन और पोलाइट थे। स्टेशन मास्टर थोड़ा सा काइंडनेस होकर पास आता है और पूछता है, ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस पर भीम उन पर बिना कुछ सोचे समझे उनको बताया कि वो
लोग जो हैं वो महार जाति से हैं। ये सुनकर स्टेशन मास्टर एकदम से बदल जाते हैं और वह इसके पास से चला जाता है। इसके बाद भीम अपने फादर तक पहुंचने के लिए कार्ट हायर करने की सोच लेते हैं। कार्ट हायर का पता चलता है कि ये लोग यानी कि जो कार्ट एक्का गाड़ी होती है उसको पता चल जाता है कि ये अनटचेबल हैं यानी कि छुआछूत वाले हैं, इसलिए उनको किराए का डबल पैसा देना पड़ता था और साथ ही कार्ट को स्वयं ही यानी कि ड्राइव करना पड़ता था। कार्ट ड्राइवर कार्ड के साथ पैदल ही चलता था क्योंकि उनको इससे पोलाइट होने का डर था। हालांकि एक्स्ट्रा मनी के कारण वह राजी हो जाता है। इस पूरी जर्नी के दौरान जो भी कुछ हुआ उसके बारे में लगातार सोचते रहते थे, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण नहीं पता था और इंसिडेंट को कभी नहीं भुला पाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े हुए इस तरह की अनलाइक को इंसल्ट कराया, जिनको लोग अनटचेबिलिटी बोलते हैं, वो क्रूल, स्टूपिड, अनरीजनेबल उनकी बहन थी। उनका हेयर कटिंग घर पे ही करना पड़ता था क्योंकि गांव के बार्बर को एक अनटचेबल से पोल्यूट होने से डर लगता था। भीम अपनी बहन से पूछते हम अनटचेबल क्यों हैं, तो उनका एक ही जवाब था कि हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। भीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। इनकी स्टडी में क्या परफॉर्मेंस आता है, चलिए हम देखते हैं। एन आउटस्टैंडिंग स्कूल, भीम की किस्मत जो भीम की किस्मत थी उनके मायने से बहुत ही अच्छी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो हाई कास्ट के बावजूद भीम को पसंद करते थे। उनका नाम कृष्णाजी केशव अंबेडकर भीम की काबिलियत को पहचाने थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने भीम का लास्ट नेम उनके सरनेम से जोड़कर अंबेडकर कर दिया था, यानी कि जो टीचर थे उनका नाम कृष्ण केशव अंबेडकर था, वो अपना सरनेम भीम के सरनेम से ऐड कर दिए थे। तो आपको पता है कि अंबेडकर जो है उनके गुरु का नाम था। इससे पहले भीम का सरनेम उनके फादर ने अंबा दावेकर रजिस्टर में दर्ज कराया था, यानी कि इनका पहले जो नाम था भीम अंबा दावेकर रजिस्टर में दर्ज था, जिसका अर्थ था कि ये अपने नेटिव विलेज अंबा दावेकर से आते थे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। जब भीम के पिता दूसरी शादी करने का वादा किए तो भीम उससे दुखी हो जाते हैं क्योंकि अपनी मदर को अभी भी मिस करते हैं। वैसे में वो यहाँ से बॉम्बे भाग जाना चाहते थे और इनके लिए उन्होंने अपनी आंटी का पर्स चुराने का निर्णय किए थे। फाइनली जब उनके हाथ से ये पर्स लगा तो उसके लिए उसमें जब पर्स को ओपन किए तो उसमें एक सिक्का मिला था, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है भीमराव अंबेडकर जी को, और उसके बाद वह कॉइन को वापस रख देते हैं। उन्होंने एक वादा किया है कि पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे, और वो अपनी कड़ी मेहनत से वो सभी के चर्चा के पात्र हो गए। सभी टीचर भीम के फादर से आग्रह करते थे कि वो अपने बेटे को एक बेस्ट एजुकेशन दें। इसके कहने पर राम जी अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे चले जाते हैं और यहीं पे इन्हें एक ऐसे एरिया में रहना पड़ता था जहाँ पर गरीब से गरीब लोग रहते थे और वो एक छोटे से कमरे में रहते थे। लेकिन भीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एल्फिस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। एक छोटे से रूम में पूरा परिवार एक साथ रहने से उनका
क्रूडेड फील होता था, उनको क्रूडेड फील होता था। वह बाहर जा कर देखा तो बहुत ही नॉइस यानी कि बाहर बहुत ही शोरगुल होती थी। भीम पढ़कर आते थे और वह सो जाते थे। उनके पिताजी उनको सुबह 2 बजे उठा देते थे। उस समय सब शांत होता था और भीम अपना होमवर्क और पढ़ाई पूरी कर लेते थे। फिर भी भीम को अनटचेबल बोलते थे, यहाँ तक कि उनके फेमस स्कूल में भी ऐसा होता था। एक दिन उनके टीचर ने सम सॉल्व करने के लिए उनको ब्लैक बोर्ड के पास बुलाते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट जो थे, छात्र जो थे, इनके खड़े हो जाते थे। जब वो ब्लैक बोर्ड के पास पहुँचे तो सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते थे, क्योंकि इसलिए खड़े हो जाते थे कि बोर्ड के पीछे उनका लंच बॉक्स रखे गए थे कि वो अनटचेबल हो जाएगा, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं। और उनका मानना था कि भीम उनके खाने को पोल्यूट कर देंगे। और जब भीम संस्कृत की शिक्षा लेना चाहते थे तो उन्हें कहा जाता था कि ये अनटचेबल के लिए फॉरबिडन है। हालांकि आगे चलकर संस्कृत भाषा का भी इन्होंने शिक्षा प्रदान किया। भीम 17 वर्ष की आयु में ही मैट्रिकुलेशन को पास कर लेते हैं, यानी कि 10वीं परीक्षा को पास कर लेते हैं। अपनी कम्युनिटी से ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। उस समय बहुत जल्दी शादी हुआ करता था। इसी साल भीम की शादी रमाबाई से हो जाता है। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में उन्होंने डिस्ट्रैक्शन के साथ पास किया था। दोस्तों, राम जी स्कूल फ़ी पे करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में भीम के एक समुचिंतन बड़ौदा के महान राजा गायकवाड़ को भीम की रिकमेंडेड भेज साहू महाराज ने इन्हें मंथली स्कॉलरशिप ग्रांट करा दी। इस स्कॉलरशिप की मदद से 1912 ईस्वी में इन्होंने बीए पास कर लिए और इन्हें सिविल सर्विसेज में एक जॉब दे देते हैं। लेकिन 2 हफ्तों के बाद ही उन्हें वापस बॉम्बे घर जाना पड़ जाता है, क्योंकि राम जी बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं और कुछ समय बाद ही उनका स्वर्गवास हो जाता है, यानी कि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद 1913 ईस्वी में भीमराव को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दरअसल बड़ौदा के महाराजा एक स्कीम शुरू करते हैं। इसके तहत कुछ आउटस्टैंडिंग स्कॉलरशिप को फर्दर स्टडी के लिए विदेश भेजा जा रहा था। भीमराव भी इसमें सेलेक्टेड किए जाते हैं, लेकिन इन्हें एक एग्रीमेंट सिग्नेचर करना पड़ा है। इसके अनुसार अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद 10 साल बड़ौदा स्टेट को सर्व करना पड़ता है। इस तरह भीमराव 1913 ईस्वी में USA चले जाते हैं और वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इनके मुख्य सब्जेक्ट हैं जो कि इस प्रकार हैं: इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। ये 2 साल के अंदर MA की डिग्री को हासिल कर लेते हैं और अगले ही साल PhD यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी भी पूरी कर लेते हैं। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि कोर्स पूरा होने से पहले लंदन छोड़ना पड़ा है। स्टेट ऑफ बड़ौदा द्वारा दी गई स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है। भीमराव को 3 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। लंदन जाकर अपनी तय हुआ था कि बड़ौदा को सर्व करने के लिए वापस आ जाते हैं, 10 साल के लिए सर्व करने के लिए।
उन्हें बड़ौदा सिविल सर्विसेज में एक शानदार जॉब मिल जाती है। भीमराव के पास एक डॉक्टर की उपाधि और के लिए ये ट्रेंड हो रहे थे। जिस ऑफिस में वो काम कर रहे थे, कोई भी कर्मचारी फाइल तक उनके डेस्क पर भी फाइल को फेंक दिया जाता था, न ही उन्हें पीने का पानी देता था। सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से होता था। भीमराव का रूम के लिए होटल के बहुत ही चक्कर लगाने पड़ते थे। इन्होंने एक रूम के लिए बहुत ही चक्कर लगाए, लेकिन रूम इनको मिलता नहीं था। लेकिन कोई भी रूम देने के लिए तैयार नहीं होता था। आखिर में उन्हें एक फारसी गेस्ट हाउस में जगह मिलती थी। होटल में एक रूम मिल जाता है। भीमराव उम्मीद करते थे कि उनकी सिविल सर्विसेज में जॉब के थ्रू रहने के लिए जगह ढूंढ लेंगे। इससे पहले ही सुबह जब वो काम के लिए निकलने के लिए जा रहे थे, उससे गुस्साए हुए लोगों का गैंग दरवाजे पर खड़ा रहता है लाठी लेकर। ये लोग भीमराव को होटल पर पोल्यूट होने का ब्लेम लगाते हैं और धमकी देते हैं कि शाम तक यहाँ से निकल जाएं, वरना ऐसे में भीमराव क्या करते, बिजनेस शुरू करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें वो लोगों को इन्वेस्टमेंट पर एडवाइस देते हैं। लेकिन कस्टमर उनके जैसे ही कॉस्ट के बारे में पता चलता है, वैसे ही बिजनेस फेल हो जाता है। यानी कि भीमराव की लाइफ में एक नया फेज शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं उसके बारे में। भीमराव राइज एज द लीडर ऑफ इंडिया अनटचेबल्स। 1918 ईस्वी में भीमराव बॉम्बे के सिडनी कॉलेज में लेक्चरर बन जाते हैं और स्टूडेंट के बीच एक ब्रिलियंट टीचर, एक अच्छा पहचान बन जाती है। इस समय उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत की, जो अनटचेबल की आवाज़ बनती है। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी अटेंड। कंक्लूज़न यानी कि संदर्भ। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे संघर्ष की जिसने पूरी ज़िंदगी दलितों को कम्युनिस्ट किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ दलित के लीडर बने, उन्होंने अपने कठिन परिश्रम का शत नमन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने संविधान को 2 साल 11 माह 17 दिन में कंप्लीट किए थे और संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया था।